हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि वाई एटम्स कंबाइन। तो उसका आंसर था कि एटम्स ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करते हैं। तो अब चेक करेंगे कि एटम्स अपना डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली डुप्लेट या फिर ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम्स दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन है यहाँ पे, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का एक एग्जांपल लिखा मैंने NaCl। तो इस NaCl में क्या हुआ होगा, किसी एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया होगा और उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनके इन बिटवीन एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। उस बॉन्ड का नेम है आयनिक बॉन्ड। तो अब चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इनका कोई ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, एटम क्यों कंबाइन करते हैं, उसका मेन रीजन है ऑक्टेट को कंप्लीट करना। तो चेक करेंगे क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो उसको चेक करने से पहले ये फर्स्टली ये लर्न करो कि इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली जिन एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक, दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन हुए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वैलेंस शेल को रिवाइज करो, जिनको नहीं पता फिर से बता रहा हूँ। वैलेंस शेल बोलते हैं हम लास्ट शेल को। तो जिसके लास्ट शेल में एक, दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन हुए वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। बट करेगा या फिर ना, इसको चेक करेंगे हम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर करेगा, तभी ट्रांसफर करेगा जब उसका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा। तो अब चेक करते हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए इनके एटॉमिक नंबर लर्न करो। तो अभी तक जिन बच्चों ने फर्स्ट 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नहीं लर्न किए, तो अब साथ साथ में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनके एटॉमिक नंबर को लर्न करते जाओ। तब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बता दिया आपको कि फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 8। अब चेक करो टोटल 11 है, 10 फिल कर दिए, पेंडिंग बचा 1, वो जाएगा थर्ड शेल। थर्ड शेल जिसको हम लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल बोलेंगे। अब वैलेंस शेल में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो अब चेक करेंगे क्या ये ट्रांसफर करेगा। क्योंकि अभी तक तो ये बताया आपको कि ट्रांसफर कर सकता है, बट करेगा तभी जब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा वैलेंस शेल में। तो अब इसके लिए चेक करना पड़ेगा हमें जो साथ में अटैच हो रहा है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लर्न करो 17, टोटल इलेक्ट्रॉन 17। तो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, टोटल 10 फिल कर दिए, पेंडिंग बचे 7, वो आएंगे थर्ड शेल में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन का। तो अब चेक करते हैं कैसे ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। तो अब चेक करो, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दे, तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 8। अब चेक कर लो, इसको यहाँ पे सेपरेट लिख देते हैं। सेपरेट चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो आपको लर्न हो गया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अब चेक करो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो क्लोरीन में चेक करो 2, 8, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे 7 + 1 8 हो जाएंगे। अब चेक करो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कहाँ पे, वैलेंस शेल लास्ट शेल में। तो अब चेक करो, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्लोरीन में एंटर कर गया तो यहाँ पे तो सोडियम का थर्ड शेल हो गया खाली। अब जो शेल खाली हो जाता है उसको हमें नहीं कंसीडर करना, कंसीडर सिर्फ उनको करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 और 8। तो अब इसको नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये तो अब एम्प्टी है, खाली है। तो अब चेक करो इसका लास्ट शेल कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड शेल क्या है इसका, लास्ट शेल। अब इस लास्ट शेल को ही क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में चेक कर लो, यहाँ पे भी क्या है सोडियम का
ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब चेक करो दोनों का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसने ट्रांसफर किए, सोडियम ने अपना एक इसको ट्रांसफर कर दिया दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब थोड़ा सा ये रिवाइज करो, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसमें क्या ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा नेगेटिव। अगर नेगेटिव ऐड कर दिया तो इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अब चेक करो इसके अंदर से एक नेगेटिव बाहर जा रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बेसिकली हमने लर्न किया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन को लिख दिया ई नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें स्टार्टिंग में 11 और प्रोटॉन वो भी 11। तो 11 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, न्यूट्रल, जिसको आप सिंपल बोल दो जीरो चार्ज। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव बाहर चला गया, एक नेगेटिव इसमें एंटर कर गया, तो नेगेटिव बचे 10 नेगेटिव 11 पॉजिटिव, तो क्या बचेगा प्लस का 1, उस प्लस 1 को सिंपली आप पॉजिटिव लिख सकते हो। तो अब चेक कर लो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब ये तो सभी स्टूडेंट को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब उस पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बने, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब सिंपल सा इसमें ऐसा लर्न कर लो, इस आयनिक कंपाउंड में या किसी भी आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव में जो अट्रैक्शन है उसी अट्रैक्शन का नेम है आयनिक बॉन्ड। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड की दो डेफिनेशन है, एक तो ये होगी द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड यहाँ से बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन का नेम है आयनिक बॉन्ड। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। अगर ये जो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको वीडियो को रिवर्स करके आप नोट कर लेना अपना। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं बेसिकली सेकंड डेफिनेशन। तो सेकंड डेफिनेशन है इसकी और पाके लिख देते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे लर्न कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड वहाँ पे आएगा, यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो या फिर दोनों हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आता है, यहाँ पे चार्ज होता है। तो बोल रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किन के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन ऑपोजिट आयंस, ऑपोजिट क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ऑपोजिट आयंस। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो अब चेक कर लो दो डेफिनेशन आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो अब चेक करो आयनिक बॉन्ड का एक नेम और है, तो दूसरा नेम है इसका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ये वर्ड कहाँ से है, चेक कर लो, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही इस आयनिक बॉन्ड को बोल दिया इलेक्ट्रोवेलेंट, क्योंकि इसी वर्ड से मिलता जुलता ये वर्ड है। तो लर्न करो दो नेम है आयनिक बॉन्ड के, फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, दूसरा इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो अब एक और लर्न करो, हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न किया था वैलेंसी, जिसका आपको सिंपल मीनिंग बता दिया था कि एक एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अब वैलेंसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है ये आयनिक बॉन्ड, तो वैलेंसी को बोल रहा है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अब यहाँ पे ये लर्न करो कि वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी कब बोलना है। तो वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी तभी बोलना जब आपका एटम आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसके लिए ये वर्ड लगा सकते हो, अगर ये वर्ड लगा सकते हो तभी उसकी वैलेंसी को आप इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल सकते हो। तो अब चेक कर लो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बेसिकली है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो सोडियम ने कितने ट्रांसफर किए, एक, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी भी एक।
और क्लोरीन ने कितने एक्सेप्ट किए थे? क्लोरीन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी भी एक। तो एक और एग्जांपल के साथ इस वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी को और क्लियर करते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लर्न करो। तो इस वीडियो में देखो क्लोरीन आ गया, दोबारा से फिर आ रहा है, तो क्लोरीन का तो अच्छे से याद कर लो कि एटॉमिक नंबर 17287। अब मैग्नीशियम का भी लर्न करो 12, इसका एटॉमिक नंबर 12। अगर 12 तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट थर्ड में कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि टोटल 12 हैं। 2 + 8 10, रिमेनिंग बचे 2, वो थर्ड में आ जाएंगे। अब चेक करो जिसके पास क्या है वैलेंस शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर सकता है, बट कब करेगा? जब इसको ट्रांसफर करने से इसका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो हमें अच्छे से क्लियर है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अगर इसको ट्रांसफर कर दे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Mg+2। +2 क्यों लिखा? 2 नेगेटिव बाहर जाएगा तो इस पे आ जाएगा +2, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8 चेक कर सकते हो आप, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब चेक करो ये 2 ट्रांसफर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, बट इसको कितने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1। तो चलो यहाँ पे 1 गेन करवा देते हैं उसको। 7 थे, जब 1 गेन करेगा तो 7 + 1 हो जाएगा 8। अब जो पेंडिंग 1 बचा वो 1 क्या करेगा? तो बेसिकली मैग्नीशियम अपने साथ 2 क्लोरीन को अटैच करेगा, क्योंकि फॉर्मूला खुद इंडिकेट कर रहा है Cl2। 2 क्लोरीन क्यों अटैच हो गए इसके साथ? क्योंकि ये अकेला ही 2 लूज कर सकता है, या बोल दो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, बट ये Cl तो एक ही एक्सेप्ट करता है। तो 2 क्लोरीन आएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, सेकंड को सेकंड क्लोरीन, तो वो भी क्या होगा? 2 8 7। 7 को 8 कैसे करेगा? इस 2 में से एक ये एक्सेप्ट करेगा। तो अब सभी को पता है जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा एंटर हो गया तो इस पे भी नेगेटिव, एक इसमें ऐड हुआ तो इस पे भी नेगेटिव, बट इसमें से 2 बाहर जा रहे थे, एक एलिमेंट में से ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे, तो इस पे +2। अब सभी को पता है +2 और चेक करो -1 -1, +2 और टोटल हो गया -2, तो +2 और -2 टोटल क्या हो जाएगा? सभी को पता है 0, तभी तो इस पे कोई चार्ज नहीं लिखा। इसमें सिंपली क्या है, ये हमारा Mg+2 2 नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। इस पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन का ही नेम है आयनिक बॉन्ड, या फिर बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट आयन या फिर इस ऑपोजिट आयन, बेसिकली दोनों को ही अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब चेक करते हैं इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वैलेंसी को ही इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। कब? जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया हो। तो हमने चेक कर लिया आयनिक बॉन्ड तो हो गया फॉर्म, तो वैलेंसी को ही इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देंगे। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी चेक करो, कितने ट्रांसफर कर रहा है? तो ट्रांसफर कर रहा है 2, या ऐसा भी बोल सकते हो कितना चार्ज है? +2। अगर +2 है तो +2 का सिर्फ ये 2 चेक करना है हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं चेक करना, नंबर चेक करना है। तो ये जो नंबर है वो क्या है? इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। अब किसी भी एक Cl को देख लो, एक Cl ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया या बोल लो गेन किया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी एक क्लोरीन की 1, दूसरे की अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी उसकी भी 1। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट कर लिया कंप्लीट। तो अब चेक करेंगे हम कोवैलेंट बॉन्ड को। तो आप कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन रीड करो, वहां पे लिखा होगा द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसको चेक करते हैं हम। तो उसका एग्जांपल लिखते हैं H2 मॉलिक्यूल, H2। अब इसमें चेक करो, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सभी को पता होगा कि एटॉमिक नंबर 1 सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, उस एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे यहाँ पे शो कर दिया मैंने। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये एटम कंबाइन क्यों करेंगे? अपना डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब सभी को पता है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर 2 तो फर्स्ट शेल के लिए वर्ड है डुप्लेट। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना डुप्लेट। अब चेक करो, अगर ये सपोज करते हो कि इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफ़र कर दिया या उसको दान कर दिया, तो जब उसमें ट्रांसफ़र होगा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस पर आएगा नेगेटिव। और चेक करो 1 + 1 टोटल 2 हो गए, उसका डुप्लेट कंप्लीट। अब चेक करो, इसको गेन करने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गेन करने से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। बट इसको चेक करो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, इसने दान कर दिया। तो क्या इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ? तो इसका कोई डुप्लेट नहीं कंप्लीट हो रहा। अगर डुप्लेट नहीं कंप्लीट हो रहा तो यह कभी भी लूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बची? यहाँ पे पॉसिबिलिटी बची कि दोनों एटम क्या कर लें? शेयर करें। उस शेयरिंग को कैसे शो करते हैं? शेयरिंग को सिंपल इस लाइन से शो करते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयर हो गया, और इस लाइन को बोलते हैं हम कोवालेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवालेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों साइड काउंट होंगे, इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी। अब चेक करो, अगर इसकी साइड काउंट करोगे 1 + 2 तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। अगर इस एटम की साइड काउंट करोगे तो उसका भी डुप्लेट कंप्लीट 1 + 2। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है? सिमिलर वैसे है जैसे बुक एक हो और उसको सेंटर में रख के 2-2 स्टूडेंट रीड कर लें या फिर 3 स्टूडेंट रीड कर लें, तो वैसे ही ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन याद रखो दोनों साइड आपको काउंट करने हैं। अगर दोनों साइड काउंट करोगे तो ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होते जाएंगे। तो अब कोई और एग्जांपल चेक करते हैं। तो और एग्जांपल है हमारे पास, चलो क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर 17287। तो लास्ट शेल में चेक करो, फर्स्ट क्लोरीन लिख दिया, इसके पास कितने होंगे? 7। अब Cl2 लिखा, अगर 2 लिखा तो दूसरा क्लोरीन, उसके पास भी कितने होंगे? वैलेंस शेल में 7। तो अब ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि लूज तो नहीं कर सकते। अगर ये लूज करेगा उसको एक, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट, बट इसके रह जाएंगे 6। तो 6 में ना ऑक्टेट है ना डुप्लेट है। बेसिकली थर्ड शेल के लिए तो डुप्लेट बना ही नहीं, वो तो फर्स्ट के लिए है। चलो, तो अब गेन तो दोनों कर सकते हैं बट लूज कोई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन क्या बची? ऑप्शन बची इनके पास सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग की। तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब चेक कर लो, पहले से 7 थे, अब शेयरिंग का भी इसकी साइड काउंट होगा तो 8, इसकी शेयरिंग का उसकी साइड तो 8। अब शेयरिंग से हो गया इनका ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब चेक करते हैं कुछ और एग्जांपल। तो बेसिकली अब कोवेलेंट बॉन्ड में आपको एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूँ, लुईस सिंबल। लुईस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो लुईस सिंबल के लिए चलो हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 7, तो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में 2, लास्ट शेल में या बोल दो सेकंड शेल में 5। अब क्या करना है आपको? लुईस सिंबल के लिए नाइट्रोजन एटम लिखो। अब लुईस सिंबल में आपको वैलेंस शेल को चेक करना। तो वैलेंस शेल है 5, इस 5 इलेक्ट्रॉन को इसके अराउंड अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ डॉट या फिर क्रॉस। डॉट या फिर क्रॉस की फॉर्म में इसके अराउंड अरेंज कर दोगे। तो अब कैसे अरेंज करना है? चेक करो, इसके 4 साइड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों साइड फर्स्टली सिंगल सिंगल डॉट लिखना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। चेक करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 5, हमने 4 अरेंज कर दिया, पेंडिंग बचा 1,
किसी भी एक साइड आप अरेंज कर सकते हो उसको। चलो ऊपर कर देते हैं। तो अब चेक करो, इसमें ये फॉर्म हो गया पेयर, क्योंकि पेयर किसको बोलते हैं हम, दो को, तो दो इलेक्ट्रॉन है। अब इस पेयर का स्पेशल नेम है लोन पेयर। तो लर्न कर लो, लोन पेयर किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को। ये क्या है हमारे पास, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली लुईस सिंबल का एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है, लुईस सिंबल आपको बता देगा कि लोन पेयर कितने हैं और बता देगा एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। जितने इसके पास सिंगल डॉट है या बोल दो सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो क्या है इसकी वैलेंसी। तो एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो सिमिलरली किसी और का चेक करते हैं। अब चेक करते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन सभी को पता है 2 8 7, 3-4 बार चेक कर लिया, एक क्लोरीन एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो चेक करते हैं का क्या लुईस सिंबल भी यही बताएगा कि इसकी वैलेंसी 1 है। तो उसके लिए लुईस सिंबल इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ड्रॉ करेंगे। कैसे, 7 इलेक्ट्रॉन है, चारों साइड पहले एक एक, 1 2 2 फिर 3 4। किसी भी स्टूडेंट ने पहले ही डबल नहीं करना, डबल बाद में करना है। तो 4 के बाद अब डबल करना स्टार्ट करो, 5 फिर इसको डबल करो 6, अब इसको 7। तो अब चेक कर लो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है। जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन वो क्या है इसकी वैलेंसी कि सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब चेक कर लो लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर है। तो बेसिकली यहाँ पे लर्न करो, लोन पेयर बॉन्ड नहीं फॉर्म करेंगे। ये स्पेशली एक टाइप का बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में टीच करेंगे हम। फिलहाल इतना लर्न कर लो कि लोन पेयर बॉन्ड नहीं फॉर्म करते। बॉन्ड कौन फॉर्म करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड या फिर बोल दो उतनी वैलेंसी शो कर देंगे। तो थोड़ा सा नाइट्रोजन को चेक करते हैं कि नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2 इसका मॉलिक्यूल है। तो अब चेक करो, इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस सेल, टोटल नहीं चेक करने, वैलेंस के 5, इसके पास भी 5। अब पता है अगर ये 3 लूज कर दे उसको, वो 3 गेन कर लेगा, क्योंकि 3 गेन करने से 5 + 3 8 हो जाएंगे। बट जब ये लूज करेगा, 3 लूज कर दिए, इसके पास बचे 2, किस शेल में, सेकंड। अब सेकंड के लिए कौन सा वर्ड है, ऑक्टेट, क्योंकि डुप्लेट तो सिर्फ फर्स्ट के लिए है। तो अब इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा, तो ये लूज नहीं करेगा। ऑप्शन क्या फिर से बचा शेयरिंग का। तो अब चेक करो शेयरिंग किसकी करेगा, इस 3 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे लगा देते हैं, अब फर्स्ट सिंगल, इसके फर्स्ट सिंगल से शेयर होगा। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, दोनों साइड काउंट करने हैं। अगर 5 थे इसके पास भी 5, तो अब क्या हो गए, 6 हो गए। अब चेक करो, अगर और शेयरिंग करेंगे 7, अगर और कर लिया फिर 8। अगर किसी को नहीं समझा रहा तो अब चेक कर लो, 3 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल शेयर कर लिए, पेंडिंग बच गया लोन पेयर, वो रिप्रेजेंट कर दो। फर्स्टली तो किसी एक एटम को चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। अब सिमिलरली इसके चेक कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 इसके। अब चेक कर लो शेयरिंग के बोला आपको दोनों साइड काउंट होंगे। फर्स्टली यहाँ पे साइड, इस साइड काउंट करो, एक बॉन्ड में चेक कर लो 2 इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड। तो 2 4 6 के बाद 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली उसका चेक कर लो 2 4 फिर 6 7 और 8, क्योंकि लोन पेयर में 2 है तो 8, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली आप किसी का भी इस टाइप से ऑक्टेट चेक कर सकते हो। तो अब चेक कर लो यहाँ पे एक और नया कंसेप्ट, किस N2 में कितने बॉन्ड हैं, कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को बोल देंगे हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बट हमने स्टार्टिंग में H2 में चेक किया था कि H2 में है सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड। एक क्यों है उसको चेक कर लिया। अगर आपको अभी तक ये नहीं आया तो हम कोई और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल हम O2 का करते हैं अब। तो अब O2 के लिए चेक करो,
फर्स्ट ऑक्सीजन फिर सेकंड ऑक्सीजन। तो चलो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 लर्न करो। एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन 2 6। फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में जो पेंडिंग 6 बचे। अब इस 6 से इसका लुईस सिंबल ड्रॉ करो। लुईस सिंबल चलो यहाँ पे ही ड्रॉ कर देते हैं, इस पे ही वो करेंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से। कैसे करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, अब डबल करोगे। 4 तो लिख दिए, कितने बचे 2, तो 2 ही डबल हो पाएंगे 5 6। अब चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसका वैलेंसी सिंपली 2। तो चलो फर्स्ट सिंगल, ये इसका सेकंड सिंगल, तो फर्स्ट सिंगल को सेकंड से शेयर कर दिया। अब सेकंड सिंगल को लिख लो। सिमिलरली इसका सेकंड सिंगल, ये शेयर हो जाएंगे। अब पता है एक ऑक्सीजन के 2 सिंगल तो हमने शेयर करवा दिए, क्योंकि सीधा लुईस सिंबल बता रहा था जितने सिंगल उतने बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, तो कर दिया हमने। तो अब चेक करो लोन पेयर कितने हैं, 2 2, तो इसके पास अपने 2 लोन पेयर, इसके पास अपने 2। तो अब चेक कर लो ऑक्टेट, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? तो चेक करो 2 4 6 और 8, क्योंकि शेयरिंग के दोनों साइड काउंट होंगे। अब इसका चेक करो 2 4 6 और 8। तो अब चेक करो इसका ऑक्टेट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है 2 बॉन्ड फॉर्म करके। और इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसे फॉर्म होगा, कंप्लीट होगा 3 बॉन्ड फॉर्म करके। बट इसका क्या है, हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल है तो डुप्लेट, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 1 बॉन्ड को फॉर्म करके। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, बस इन 2 को चेक करेंगे। अब चेक कर लो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 की जगह जो NH2 या फिर NH5 ये क्यों नहीं होता, उसको चेक करते हैं। बेसिकली ये हमें वैलेंसी का कंसेप्ट सिखा रहा है कि ये NH3 क्यों है, ये CO2 ही क्यों है। तो वैलेंसी का कंसेप्ट लगाओ। अब नाइट्रोजन का तो पता है लुईस सिंबल, एक लोन पेयर 3 सिंगल। अगर नहीं आता तो लुईस सिंबल आपको सिखा दिया, आप यूज़ कर सकते हो उस कंसेप्ट को। अब 3H है तो 3 साइड में एक एक H लिख दो। अब H का तो यह भी पता है लुईस सिंबल कैसा होगा, H के पास एटॉमिक नंबर 1, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी साइड एक डॉट लिख दो, तो यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका यहाँ पे। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या बता रहे हैं, सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट इसके पास 3 है तो 3 बॉन्ड। तो अगर 3 सिंगल तो 3 H को अटैच कर सकता है। क्यों करेगा अटैच, क्योंकि जब 3 को अटैच करेगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्योंकि चेक करो अगर सिर्फ एक को अटैच कर रहा है, चेक करो शेयरिंग के दोनों साइड काउंट करो। फर्स्टली इसकी साइड काउंट करो 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 होए तो एक हाइड्रोजन से इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन भी अटैच करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब इसको भी अटैच कर रहा है। अब चेक करो 2 4 फिर 6, अब 7, अभी तक 7 है तो ऑक्टेट के लिए फिर से एक और शेयरिंग करेगा। तो अब चेक कर लो 2 4 6 और 2 जो पेंडिंग बचे 8। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट तो नाइट्रोजन के साथ 3 H अटैच होंगे तभी NH3। तो अब इसका भी चेक कर सकते हो, सभी का डुप्लेट पूरा है। अब कार्बन को चेक करो, एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 2 4। सिमिलरली ऑक्सीजन का तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे तो पहले चेक कर लिया 8 2 6। तो अब कार्बन का लुईस सिंबल ये क्या बता रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। अब चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल है, 4 डॉट सिंगल डॉट है तो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन चाहे ऐसे फाइंड कर लो 8 - 6 2, तो वैलेंसी 2, चाहे फिर लुईस सिंबल को ड्रॉ कर लो कि 6 है। कैसे अरेंज करेंगे, पहले 1 1 फिर डबल, 6 में तो 4 तो लिख दिए, 5 और 6, 2 लोन पेयर 2 सिंगल। 2 सिंगल क्या बता रहे हैं, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। चलो यहाँ पे फर्स्ट कर दिया, यहाँ पे सेकंड कर दिया, तो 2 इसके सिंगल यूज़ कर दिए, इसके 4 में से 2 सिंगल यूज़ कर दिए। पेंडिंग बचे 2, वो दूसरी ऑक्सीजन से करेगा, क्योंकि सीधा लगा रहा हूँ। अब 2 लोन पेयर 2 सिंगल,
फर्स्ट सिंगल को फर्स्ट सिंगल के साथ, दूसरे सिंगल को दूसरे सिंगल के साथ। अब चेक करो, इस CO2 में कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, 1 2 3 और 4। कार्बन का ऑक्टेट चेक करो, उसके लिए लर्न करो कि शेयरिंग के दोनों साइड काउंट होंगे। चेक करो 2 4 फिर 6 और 8। कार्बन का तो ऑक्टेट चेक कर लिया, अब ऑक्सीजन का करो 2 4 6 और 8। सिमिलरली उसका चेक कर सकते हो। तो अब CO2 में आपको पता चल गया कि किस टाइप से बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आयनिक बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्ड का कंसेप्ट कंप्लीट, और अच्छे से चेक कर लिया कि ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो अब आयनिक बॉन्ड और कोवालेंट बॉन्ड का लास्ट कंसेप्ट लर्न करो। वो लास्ट कंसेप्ट क्या है कि आयनिक बॉन्ड किसके इन बिटवीन फॉर्म होता है। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल एंड नॉन मेटल के इन बिटवीन। अब फॉर एग्जांपल हमने लिखा था NaCl। अब सभी ने चेक कर लिया, सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसी को बोलते हैं मेटल, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था उसी को बोलते हैं नॉन मेटल। तो ये मेटल और इस नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया था। और एग्जाम्पल था हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम में क्या, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर लूज किया तो मैग्नीशियम मेटल, क्लोरीन गेन कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल। तो लर्न करो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन। और कोवालेंट बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा, तो इसको लर्न करो। कोवालेंट बॉन्ड को शॉर्ट में लिख दिया CB। कोवालेंट बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे अच्छे से लर्न करो इसको। यहाँ पे लिखा मैंने जनरली, ऑलवेज नहीं लिखा, क्योंकि अगर ऑलवेज लिख देते तो उसका सिंपल मीनिंग होता कि कोवालेंट बॉन्ड को सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल ही फॉर्म करेंगी। बट नॉन मेटल के अलावा मेटल भी कभी कभी कोवालेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लेती हैं। तो कौन सी मेटल फॉर्म करेंगे इसको हायर क्लास में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना लिख लो। कोवालेंट बॉन्ड जनरली किसके इन बिटवीन फॉर्म होता है, तो नॉन मेटल के इन बिटवीन। तो अब चेक कर लो, यहाँ पे जो भी एग्जांपल हम 9th और 10th क्लास में डिस्कस करेंगे उनमें जो कोवालेंट बॉन्ड होगा वो नॉन मेटल के इन बिटवीन ही होगा। तो अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या है, नॉन मेटल। कार्बन ऑक्सीजन ये भी क्या है, दोनों की दोनों नॉन मेटल। तो चलो नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी और लर्न कर लो। नॉन मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टी वो क्या है कि नॉन मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि गेन कहाँ कर रही थी, चेक कर लिया आयनिक बॉन्ड में नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही थी, गेन कर रही थी। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन करना, या फिर कोवेलेंट में क्या कर रही है, या फिर शेयर करना। तो नॉन मेटल की दो प्रॉपर्टी हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करती है या शेयर। जब गेन करेगी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, जब शेयर करेगी तो कोवेलेंट फॉर्म होगा। तो अब मेटल को चेक करते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल क्या करती है, जनरली लूज। तो फिर से जनरली आ गया, ऑलवेज नहीं लिखा। ऑलवेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कुछ मेटल कोवेलेंट भी फॉर्म कर लेंगी, शेयर भी कर लेंगी। बट मोस्ट ऑफ द जो 9th 10th में रीड करेंगे वहाँ पे चेक करेंगे जो लूज करती है मेटल, सिर्फ उसी को ही रीड करेंगे। तो लिख दिया मेटल क्या करती है, जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिख दिया इनएक्टिव के साथ।